बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम रूहानियत के एक ख़ास मौजू पर, एक ख़ास सबक पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम हू के मुराक़बे पर बात करेंगे, जिसमें हम ज़िक्र हू पर बात करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा ख़ास ज़िक्र है और ख़ास मुराक़बा है कि बहुत से औलिया कराम ने, बहुत से लोगों ने, बहुत से आमलीन ने इसकी मदद से अपनी बातनी नज़र को खोला है, इसकी मदद से अपने बातनी सफ़र को शुरू किया है, इसकी मदद से रूहानी तौर पर सुकून हासिल किया है। दुनिया रूहानियत की ग़ुलाम है, तो अगर हम दुनिया में अपने मामलात को हल करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो रूहानियत बड़ी ज़रूरी है। इसकी एक मिसाल ये भी है कि दुनिया में हमें दो चीज़ों के साथ भेजा गया है, एक जिस्म के साथ और दूसरा रूह के साथ। ज़ाहिरी जिस्म की तरक्की के लिए इसके साथ जो कामयाबियाँ होती हैं, हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं उसके लिए, ज़ाहिरी कोशिश में, ज़ाहिरी मेहनत के अंदर, और फिर भी ये दुनिया मुकम्मल हासिल नहीं होती। तो रूह का सफ़र कौन करेगा? रूह भी तो हमें दी गई है ना, बातनी जिस्म भी तो हमें दिया गया है, जिसमें लतीफ़ भी तो दिया गया है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है, किसी ने गाइड ही नहीं किया। तो वैसे तो ये एक बहुत बड़ी बहस है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मराक़बा हू के मुतल्लिक़ बात करेंगे कि रूहानियत में कई तरीक़ेकार होते हैं। कोई देखने के हवाले से, कोई सुनने के हवाले से, कोई बोलने के हवाले से, कोई महसूस करने के हवाले से, कोई वज़ाइफ के हवाले से, मुख्तलिफ तरह से रूहानियत को हासिल किया जाता है। लेकिन ये जो ख़ास ज़िक्र है हू का, इसको भी एक ख़ास अंदाज से जब किया जाता है, रिदम के साथ, वाइब्रेशन के साथ, तो उस वक़्त हमारे जिस्म में कुछ ख़ास तब्दीलियाँ आती हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं। हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम भी ताकतवर होता है और हमारे जिस्म के अंदर रूहानी परवाज़ की सलाहियत होती है। क्यों? कि इसकी वाइब्रेशन से जब हम हू को इस ख़ास तरीके से हम करेंगे, तो हमारे जिस्म में वो वाइब्रेशंस पैदा होंगी कि हमारा जिस्म कसाफत से लताफत का सफ़र शुरू करेगा, जो कि मुराक़बे की पहली सीढ़ी है, जो रूहानियत का पहला सबक है कि कसाफत से लताफत की तरफ आया जाए, मादियत से रूह की तरफ आया जाए। तो ये जब हम वाइब्रेशनल तौर पर ये हम करेंगे, इसको ख़ास एक रिदम से करेंगे, तो फिर इसकी ताकत आप खुद देखेंगे। और कुछ लोग इसी के दौरान मुख्तलिफ तरह के तजर्बात और एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, मुशाहिदात करेंगे। दोस्तों, रूहानियत जो है ये सिर्फ वजीफे का नाम नहीं है। अपनी सोच को बदलें, ये आपके अंदर की ताकत का नाम है। अल्लाह फरमाते हैं ना, मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बहू, यानी अल्लाह को पहचानने के लिए भी खुद की पहचान, अंदर की पहचान होना जरूरी है, खुद ही को बुलंद करना जरूरी है। तो इसके लिए आपके अंदर मकनातीसी कुव्वत जो है उसका निकालना जरूरी है, ज़हनी कुव्वत का होना जरूरी है, रूहानी ताकत का होना जरूरी है। इसके लिए आपके औरा का मजबूत होना जरूरी है, आपके अंदर एनर्जी का होना जरूरी है, आपके अंदर नूरानियत का होना जरूरी है। तो जब ये चीजें होंगी तो फिर आप सफर करेंगे। इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं जो हम अपने कोर्सेज में करवाते हैं। तो अगर आपने ये कोर्सेज करने हो, चाहे मुराक़बे का, हिप्नोटिज्म का, हाजरात का, रूहानी रेकी एनर्जी का, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और इससे अपनी जिंदगियों को आसान बना सकते हैं और अपना जो है रूहानी और बातनी सफ़र शुरू कर सकते हैं। तो बात हो रही थी मराक़बा हू के मुतल्लिक़। मराक़बा हू को जब भी आप करेंगे, सूरज निकलने से पहले करेंगे। सूरज निकलने से पहले से मुराद ये है कि तहज्जुद के टाइम करें या फजर के वक़्त करें, और अगर रात को करना चाहें ईशा के बाद तो बहुत अच्छी बात है।
यानी इन 2 टाइम के अंदर आप इसको कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से हु का जिक्र करेंगे जो बताया जाएगा, तो इससे दिल, दिमाग और आपका जिस्म चार्ज होगा। ये जब एनर्जी, हु की एनर्जी एक रिदम के साथ हमारे जिस्म में आती है ना, उस वक्त कई बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। इसकी मिसाल मैं ये देता हूं कि जैसे ही आप किसी बात को, किसी अल्फाज को एक सादा अल्फाज में पढ़ना है, सादा अंदाज में, और एक उसको रिदम के साथ पढ़ना है, जिस तरह शेर व शायरी हो गई, जिस तरह हम खास आवाज के साथ, खास लहजे के साथ जब कुरान पढ़ते हैं, जब हम नात पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी चीज तरन्नुम के साथ होती है, वो कहते हैं ना कि वो हमारी रूह को छेड़ देती है। उसका मतलब ये होता है हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। और हु को जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ रूहानी चेंजेस भी आएंगी, जो आपके जिस्म की कसाफत दूर करके लताफत में लेके आएंगी। आपके एटम्स को, जो बॉडी के एटम्स हैं, उनको उस लेवल पर ले आएंगे कि उनके अंदर जो एटॉमिक वाइब्रेशन है वो स्पिरिचुअल हो जाएगी, वो स्पिरिचुअल लेवल के ग्राउंड्स में चली जाएगी। और इसकी मदद से ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो जिस्म को बीमारियों से भी बचाते हैं और रूहानी परवाज शुरू करवाते हैं। जिस्म बीमारियों से पाक होगा तो आगे की तरफ सफर शुरू करेगा। तो इसका तरीकेकार ये है कि आप इसके लिए 15 मिनट चाहिए सुबह के टाइम और 15 मिनट चाहिए रात के वक्त, या दोनों में से कोई एक टाइम ले लें। 2 टाइम करें तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें आपने करना ये है कि जब आप अलहदा से सुकून वाली जगह पर बैठे होंगे तो दुरूद पाक आप पढ़ लें, बिस्मिल्लाह शरीफ आप पढ़ लें, और उसके बाद आपने इस तरीके से हु का जिक्र करना है, इस रिदम के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने आराम और सुकून के साथ बैठ के आंखें बंद कर लेनी है और इस तरह से आपने हु की अदायगी करनी है। हु इस तरीके से जब आप करेंगे उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा इसको प्रोनाउंस करेंगे। इससे ब्लड फ्लो जो है, जो ब्लड का जो प्रेशर है या ब्लड फ्लो चेहरे की तरफ है या जिस्म की तरफ है, वो भी एक्यूरेट हो जाएगा। जो इसमें सेल डेड थे वो एक्टिव हो जाएंगे। जो सेल ये समझ लें कि आपके रूहानी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, वो भी ऑन हो जाएंगे। और जिनमें कोई बीमारी मौजूद है या रुके हुए हैं वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। और ये आपने इसी तरह करते जाना है। कम अज कम 10 से 15 मिनट आपने लाजमी इसको करना है। इसके बाद आंखें बंद करके बैठ जाना है। जब इसके बाद आंखें बंद करके बैठेंगे तो ये होगा कि बाज लोग ये महसूस करते हैं कि उनका जिस्म का वजूद ही नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बाज लोग सफेद रोशनी को महसूस करते हैं, उन्हें वो नजर आती है। बाज लोग ऐसा सुकून महसूस करते हैं कि उन्हें ये मुराकबा करने की आदत पड़ जाती है। और बाज लोगों का इसी में कोई ना कोई मुशाहिदा शुरू हो जाता है। तो ये एक सीने का राज था जो मैंने आपको बताया है। इसके और भी बड़े तरीकेकार हैं जिसे आप आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। और इसमें किसी तरह के हसार की जरूरत नहीं है, किसी तरह के डर खौफ की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब रूहानियत में आपने आना है तो हसार को बाहर रख दें। हसार का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हसार चीजों को रोकता है। आपने हसार नहीं करना, ना ही इसमें कोई खाने पीने की कैद है। जो चीजें हलाल हैं वो आपने खानी है, खा सकते हैं। और सफाई का आपने खास ख्याल रखना है, हर तरह की सफाई का। खुशबू का आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि मुराकबे के लिए खुशबू बहुत जरूरी होती है। और जो चीजें हलाल हैं वो आप खा सकते हैं, हसार की जरूरत नहीं है आपको। और आपने कम से कम इसको 1 माह तक लाजमी करना है। 1 महीने में जो रिजल्ट होंगे वो आप खुद बताएंगे।
तो ये पहला सबक है, इसको आप करें। फिर इससे आगे मज़ीद चीज़ें होंगी जिन्हें आप मुझसे सीख सकते हैं। और आप जो है अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।